प्रार्थना है उस परमेश्वर से कि सन 2025 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां और खुशियां लेकर आए। आज 2025 पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस प्रकार एक बालक का जन्म होते ही उसके जन्म कुंडली का निर्माण हो जाता है उस समय के ग्रह गोचर के आधार पर, ठीक इसी प्रकार आज 1 जनवरी सन 2025 के सुबह 6 बजे की कुंडली लेकर हम आपके समक्ष हैं। ये निर्धारित करेगा कि सन 2025 में जनवरी का महीना कैसा होगा, और बल्कि ये समझिए कि आने वाले 12 महीनों का ढांचा हमको मिल चुका है, उसका खाका मिल चुका है कि कैसा 2025 हमारा जाने वाला है। समझते हैं 9 ग्रहों के प्रभाव को और 12 घरों के प्रभाव को जो आपके जीवन पर प्रदर्शित होने जा रहा है। कौन सी तारीखें अनुकूल होंगी, किस तारीखें में सतर्क रहना है, कौन से उपाय करने की आवश्यकता है, सभी बातों को हम समझेंगे। कहीं जाइएगा मत। प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। लग्न के स्वामी गुरु का पराक्रम भाव पर होना और इस साल के प्रारंभ में ही आपके अंदर पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। ये आपको उत्साह देते हैं और जो कार्य आप हाथ में लेते हैं उस कार्य को आप पूरा कर पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का वादा है जो तीसरे घर में है, यही हमारे हाथों का स्थान माना गया है। राहु जैसे ग्रह विद्यमान हैं, राहु को माना जाता है जहां पर होते हैं उस स्थान को 10 गुना बढ़ा देते हैं। आपके अपने राशि पर हैं, अर्थात ग्रोथ करने वाली आपकी राशि होकर रहेगी। कोई यदि हमें सफलता चाहिए तो हाँ, ये राहु मुझे बड़े सफलता की ओर ले जा सकता है। ऐसा एक मान्यता है राहु के लिए कि जहाँ ये बैठ जाए उस भाव को बहुत बड़ा बनाते हैं। आपके अपने राशि पर ही बैठ करके आपको बहुत बड़े अवसर को आप तक पहुँचा जाएगा। धन की स्थिति को जानते हैं। द्वितीय भाव हमारे धन का होता है, हमारे पैसों का होता है। स्वामी बनते हैं मंगल, मंगल गए हैं त्रिकोण के भाव पर। अच्छी स्थिति हो गई जहाँ पर मंगल त्रिकोण भाव पर है, और ये स्थान जिस स्थान पर ये मंगल है ये इनके मित्र चंद्रमा की राशि है। इस समय पर हम अपने धन बढ़ा पाते हैं, अपने सोचे समझे कार्य पर हमको धन की प्राप्ति होती है। कोई डिसीजन आपने लिया है वहाँ से आपके धन की प्राप्ति संभव है। परिवार को देखा जाए तो परिवार भाव के स्वामी हमारे कुटुंब भाव के स्वामी पंचम पर गए हैं। संतान के लिए सबसे ज़्यादा यह प्रभावकारी हो गया। हो सकता है संतान इस समय पर ग्रोथ को प्राप्त करें, अपने जीवन के उच्चतम ऊंचाई को हमारे बच्चे हमारे संतान प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हैं तीसरे घर पर, स्वामी बनते हैं शुक्र, शुक्र गए हैं 12वें घर पर। इस समय पर कोई स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। अगर विशेष कहा जाए तो इस साल 2025 का जो साल रहेगा वो हमारा स्थान परिवर्तन भी यदि आप करना चाहें तो हाँ, 12वें घर पर शुक्र बैठे हुए हैं जो मेरे तीसरे घर के मालिक हैं। यदि आप कोई ट्रेवलिंग से जुड़ा काम करते हैं, यातायात से जुड़ा आपका काम है, मार्केटिंग सेल्स में आप हैं और इस काम को आप बाहर ले जाना चाहते हैं, दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो हाँ, शुक्र 12वें घर पर इस साल में मुझे 28 तारीख तक मिलेंगे, जनवरी तक। और जबकि पूरे साल की कुंडली देखा जाए तो यही योग पूरे साल तक मौजूद रहेगा। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी का है। स्वामी बनते हैं बुध, बुध की स्थिति भाग्य भाव पर है। और क्या लेंगे, कितनी अच्छी स्थिति हो गई कि मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव पर उपस्थित है, जहां पर मेरे भाग्य का मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरे पिताजी का सपोर्ट मिलता है। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान का स्थान है। ये आपको भाग्य से प्राप्त हो सकता है, या फिर यूं कहें यदि प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई केस भी चल रहा है, तो वहाँ पर आप विजेता की भांति विजय प्राप्त कर पाते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का योग बन सकता है। पंचम भाव पर आते हैं जहाँ पर मंगल है। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए अनुकूल समय होगा, परंतु मंगल यहाँ पर नीच राशि के भी हैं, मन भटक सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य केंद्र भाव पर गए हैं, दसम भाव पर गए हैं। अब ये छठा भाव आपके नौकरी का हो गया। अब नौकरी घर के स्वामी का केंद्र भाव पर जाना नौकरी में एक ऊंचाई दिला सकता है ये सूर्य। और सूर्य को वैसे भी प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, ऊंचाइयों का कारक माना गया है, नेम फेम का कारक माना गया है। और 14 तारीख तक विशेष आपके कार्य में कोई संपन्नता दिला जाएंगे। 2025 आपके कार्य में पूर्ण रूप से देखा जाए तो ऊंचाई का ही यहाँ पर दौर देखने को मिलेगा। कोई पोजीशन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, हमको साल के प्रारंभ में सूर्य मिले हैं हमारे कैरियर भाव पर। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, वहाँ से जुड़े हुए कोई कार्य हमारे बन जाते हैं।
अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव है आपके दाम्पत्य का। केतु जैसा ग्रह बैठा है, हो सकता है किसी कारण को लेकर के हमारे दाम्पत्य जीवन में नरमा गर्मी बनी हो या एक दूसरे को लेकर के कुछ कुछ परेशानियां आ सकती हैं या आ रही हैं। अब इस 2025 में इस भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश बैठे हैं भाग्य भाव में, तो इस साल हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कोई रुकावटें हमने देखी हैं, उस रुकावटों से हमको मुक्ति मिलती है। व्यापार भी इस समय पर अच्छा रहेगा। व्यापार में हमको भाग्य का साथ मिलता है। भाग्य भाव पर सप्तमेश अर्थात बुध यहाँ पर विराजमान है। जो लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं तो हाँ, बुध पार्टनर का कारक होता है, बुध व्यापार का कारक होता है। व्यापार में भी अपने पार्टनर का सहयोग आप ले सकते हैं। फिर आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र गए हैं 12वें घर में। वास्तव में अष्टम भाव रुकावट का है, 12वां घर खर्चे का है। तो अच्छी बात हो गई ना भाई कि हमारे जीवन में जो रुकावट बनी हुई है वो खर्च हो जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे। तो रुकावटों से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। फिर आते हैं भाग्य के घर पर। भाग्य के स्वामी मंगल हैं। मंगल बैठे हुए हैं त्रिकोण के भाव पर। त्रिकोण के मालिक त्रिकोण भाव पर बैठना अच्छा संजोग माना जाता है। ऊपर से बुध का बैठना जो आपके सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। इस समय पर हमारा भाग्य हमको सपोर्ट करता है। हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। फिर आते हैं कैरियर के घर पर। कैरियर के स्वामी गुरु हैं। गुरु गए हैं पराक्रम के भाव पर। अच्छी बात हो गई। और यहाँ पर सूर्य स्वयं बैठे हैं। हमने कहा गवर्नमेंट से काम कराने के लिए अच्छा योग हो गया। कोई ग्रोथ चाहिए, कोई बड़ी ऊंचाइयाँ चाहिए, तो हाँ, इस 2025 में जनवरी के 14 तारीख तक तो ये योग ज़्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन अगर इसे हम पूरा वर्ष कुंडली मान लें तो पूरे साल भर हमको सूर्य का सपोर्ट मिलने जा रहा है। अर्थात हमारे काम की चमक सारा संसार हमको देख सकता है हमारे जीवन में। फिर आते हैं एकादश भाव जो कि आपके इनकम का है। स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव 12वें घर पर है। अब यहाँ पर इनकम का सोर्स कहाँ होगा? हो सकता है अदर कंट्री, अदर स्टेट आपके इनकम का सोर्स हो सकता है आपने जो धन कमाया है उस धन को आप निवेशित कर पाएँ। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल स्थिति है और बल्कि इसका इन्वेस्टमेंट होने का अवसर ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा जहाँ होता है हमारा मन वहीं होता है। ये लाभ के घर पर है। कोई इच्छित हमारे मन में काम चल रही है, उस इच्छित कार्य को, उस मनोनुकूल कार्य को ये चंद्रमा पूर्ण करा जाते हैं। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन हमको 12वें घर पर मिला। शनि हमारा कैरियर है तो शुक्र हमारा पैसा है, हमारा धन है। दोनों ग्रहों की युति का होना हमको धन लाभ के अवसर से भी जोड़ जाता है। अब आते हैं तारीखों के ऊपर। कौन से तारीख आपके लिए अनुकूल होंगे, कौन से तारीख आपको सतर्क रहना है। शुभ तारीखें जो आपको बताने जा रहे हैं, इन तारीखों में आप कोई एप्लीकेशन भर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है इस जनवरी के महीने में। प्रारंभ तो ये होगा 1 जनवरी, 2, 6, 7, 10, 11, 28 और 29 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिस तारीखों में हमको सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 4, 12, 13, 21, 22, 23 और 31 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी यदि कोई कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस साल यदि पूरे इस साल को अच्छा बनाना हो या इस जनवरी के महीने को हमको बेहतर बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा हमारे गए हैं एकादश भाव, इनकम के भाव पर, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर। चंद्रमा लिक्विड है, चंद्रमा तरल है और यही चंद्रमा भगवान शिव शंकर के मुकुट पर आसीन होते हैं। इस हिसाब से हमको भगवान शिव शंकर जी पर दूध अर्पण करना है, विशेष तौर पर सोमवार के दिन। इससे चंद्रमा की कृपा हमको मिलती है, हमारा भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि वैसे भी ये आपके पंचम के त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और ऊपर से हमको शिव शंकर की सानिध्यता प्राप्त होती है जो हमारे लाभ को, हमारी इच्छाओं की पूर्ति को हम तक पहुंचा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।